आप देख रहे हैं योर मनी, हमारे साथ विकास पुरी हैं। आपके क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए कुछ और सवाल लेंगे और अगला सवाल ईमेल के थ्रू ले लेते हैं। दीप्ति शर्मा ने भेजा है हैदराबाद से और 42 इयर्स इनकी एज है और जो इनका पोर्टफोलियो है वो उसमें 2 से 5 हजार की इनकी SIP चल रही है। कैनरा रोबोको स्मॉल कैप 5000 पर मंथ, एडलवाइज लार्ज एंड मिड कैप में 5000 पर मंथ है, बड़ौदा BNP पारिबास में 2000, ICICI प्रू BSE सेंसेक्स इंडेक्स फंड में 2000 और निपॉन इंडिया के निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में 2000 की SIP ये कर रही हैं। और फिलहाल इनके पोर्टफोलियो की वैल्यू 8 लाख के आसपास है। टोटल SIP अमाउंट है 16,000 का। 10 साल में बेटी की शादी के लिए 1 करोड़, 18 साल में रिटायरमेंट के लिए 4 करोड़। तो पहले तो पोर्टफोलियो कैसा है, प्लस ये दोनों जो लक्ष्य है इनके, इसको हासिल करने के लिए कितना और SIP इनको करना पड़ेगा? इनके पोर्टफोलियो में क्योंकि इन्होंने जो टारगेट सेट किया है दीपाली, वो बहुत ज्यादा मिसमैच नजर आ रहा है। बिकॉज अगर ये 16,000 की SIP करते हैं और लमसम 8 लाख का जो इनका कॉर्पस है, वो अगर मैं 15% की ग्रोथ रेट से भी लूंगा तो ये 77-78 लाख के आसपास बनेगा 10 इयर्स में, जबकि इनको 1 करोड़ चाहिए। फिर उसके बाद इनको 18 साल में 4 करोड़ चाहिए। तो अगर इनको पहला लक्ष्य तय करना है तो लगभग 25,000 रुपए की SIP चाहिए टू मेक इट 1 करोड़, और फिर अनदर 4 करोड़ चाहिए। तो इनको रफली 30,000 का SIP जो है 35,000 का और इनको चाहिए टू रीच 4 करोड़। तो बहुत बड़ा मिसमैच है। तो या तो इनको अपनी टाइम होराइजन बढ़ाना पड़ेगा। सो टाइम होराइजन अगर ये बढ़ा देती है तो उस समय फिर इनका क्या होगा कि जो रफली 20,000 का जो SIP है ये करें अगर, और 25 साल का अवधि अगर रख लें तो इनका ये टारगेट कंप्लीट हो सकता है। और जो इनका पहला टारगेट जो 10 ईयर्स वाला है वो भी इनको फिर 15 ईयर्स में करना पड़ेगा। तो या फिर आप अमाउंट बढ़ाइए। कम से कम 60,000 का मंथली SIP अगर आप कर सकती हैं तो आपके फिर ये दोनों टारगेट पूरे होने के चांसेस हैं। तो फर्स्ट मेरा ये था सबमिशन, बिकॉज मुझे बहुत ज्यादा गैप लगा इनके गोल में और इनके जो करंट इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं। फंड्स में जहां तक मैं बोलूंगा तो कैनरा रोबेको स्मॉल कैप आप जो है वो आप मेरे हिसाब से उसको बंद कर दीजिए। और आपने BNP पारिबा का जो फंड भेजा है वो अभी इतना क्लैरिटी नहीं है। अगर वो एक मल्टी कैप स्ट्रैटेजी है या लार्ज कैप स्ट्रैटेजी है तो फिर उसको कंटिन्यू करिएगा। और अगर आप कैनरा रोबेको स्मॉल कैप को बंद करके आप कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड है उसमें ऐड कर दीजिए तो आपको एक मल्टी सेक्टर, एक मल्टी कैप स्ट्रैटेजी मिल जाएगी। और ICICI प्रू S&P जो BSE सेंसेक्स इंडेक्स फंड है उसमें आप SIP बढ़ा दीजिए जो आप कैनरा रोबेको को बंद करेंगे। या फिर आप जो नए आपके SIP स्टेप अप होंगे या नए अगर आपके फ्लोज आते हैं तो आप उसमें टॉप अप करते रहिए।